एक टाइम आएगा मार्केट में उसका मतलब अगर हमें कोई स्ट्रिप में काम करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे पास कैपिटल कितना है। अगर उतना कैपिटल हमारे पास है, सही है, अलग अलग स्ट्रिप का अलग अलग रहेगा, सही है। अगर सपोज मुझे क्रूड के छोटे लॉट में काम करना है, क्रूड मिनी में काम करना है, 4000 रुपीज मोर देन सफिशिएंट है, उसमें मैं आराम से काम कर सकता हूँ, कोई तकलीफ मतलब ऐसी कोई जरूरत नहीं कि सबके पास 4 लाख रुपीज लेंगे तो ही मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। आप 4000 रुपीज लेके भी मार्केट में एंट्री कर सकते हो और 4 लाख रुपीज तो क्या कर सकते, उसमें कोई तकलीफ नहीं। वो डिसाइड कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्क्रिप्ट कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमारे पास कैपिटल कितना, ये पॉइंट है, इसके डिटेल में मैं बात करूंगा, अगर मैं सिर्फ आपको कोई हिंट दे रहा हूं, ठीक है। सेकंड क्या रहेगा कि सपोज अभी अगर क्रूड की हम बात करेंगे, सुबह 10 बजे मार्केट स्टार्ट होगा और आपको 11:30 तक चलेगा, ठीक है, पूरा टाइम बैठ सकते हैं क्या हम? सेकंड हो रहता है सर, कभी कभी मुझे 15 दिन फर्स्ट शिफ्ट रहता है, उसके बाद सेकंड शिफ्ट रहता है, मतलब जितने लोग मिलेंगे उतने अलग अलग टाइप का तकलीफ है हमारा, सही है। मतलब कोई स्क्रिप्ट जब हम डिसाइड करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा कि मेरे पास कितना कैपिटल है। अगर ये कैपिटल हो गया वो स्क्रिप्ट के लिए सुटेबल है कि नहीं, उसका मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर वो मेरे पास है तो हम उसमें काम करेंगे। सेकंड और इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगा कि जिसमें मुझे काम करना है उतना मेरे पास टाइम है क्या। ये शायद कोई बोलता नहीं, कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि जिसमें काम करना है उसको अगर ट्रेडिंग में लगा सकते हैं तो मैं उसको देख ही नहीं सकता हूँ तो पैसा नहीं आएगा। एक दिन फिर करते एक दिन नहीं, तो एक दिन कोई ट्रेड ओपन हो जाएगा, दूसरे दिन सर मुझे कुछ मैं बिजी था इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर पाया, मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट है, नुकसान तो हो गया। ये दो चीज रहेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगा कि जो पर्टिकुलर स्लिप का मूवमेंट है वो मूवमेंट कैसा है, उसका मूवमेंट है, सही है। अगर हम सिल्वर में जाएंगे सपोज दैट, तो सिल्वर में क्या होता है, एक टाइम आता है कि 500 रुपए का मूवमेंट बड़े आराम से होता है 10 मिनट में, सही है, ओके। वैसे ही नेचुरल गैस में जाओगे या तो क्रूड में जाओगे तो उसका लॉट साइज चेंज होगा, उस हिसाब से 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे प्रोफाइल करता है। तो ये जो मार्केट का मूवमेंट है, ये मूवमेंट कैसा है, ये पर्टिकुलर जो ट्रेडर है उसको सुटेबल है कि नहीं, फिर वो अगर नहीं है तो उसको डेवलप कैसे करना, क्या करना, ये सब पॉइंट आएगा। तो पहले ये स्क्रिप्ट जब हम डिसाइड करेंगे तो क्या क्या देखेंगे कि आपके पास कैपिटल कितना है, सेकंड चीज क्या है कि हमारे पास टाइम है कि पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में काम करने के लिए, और उसका मूवमेंट कैसा है। अगर ये तीन चीज सुटेबल रहेगा तो हम उसमें आराम से काम कर सकते हो और तब जाके पैसा कमा सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, कोई भी XYZ स्क्रिप्ट है, चलो ठीक है, मैं जो बात करूँ वो तो करेंगे लेकिन आज के डेट में आपने जिसमें भी काम कर रहे हो, जो भी XYZ स्क्रिप्ट होगा, फ्राइडे को आपने जिसमें भी काम किया होगा, कोई तो भी एक स्क्रिप्ट है। अगर हम मार्केट में काम करते हैं मतलब क्या करते हैं, क्या करते हैं, मार्केट में काम करते मतलब क्या करते हैं, या तो बाइंग करेंगे या तो सेल करेंगे। मतलब ये जो एंट्री पॉइंट है इसमें क्या आएगा, या तो मुझे कल जाके बाय करना है या तो मुझे कल जाके सेल करना है। डिपेंड किस पे करता है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मैंने क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, मतलब मैं बाय करूंगा, बाद में ऊपर जाएगा मार्केट तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। और मार्केट अगर मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट थोड़ा सा नीचे मंदी है, मार्केट में मार्केट नीचे जाएगा तो मैंने पहले सेल कर देना है, बाद में मैं खरीद लूंगा। इस हिसाब से लोग होते, सही है। अगर हमने ये कर दिया, हमने एंट्री ले लिया, उसके बाद उसको क्या करना, अगर मैंने बाय किया, मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टारगेट कितना प्रॉफिट लेना, उससे उसके लिए लगेगा मुझे टारगेट। चलो ठीक है, आपने 10 ट्रेड ओपन किया, 10 के सब लोग सब करेक्ट होंगे ना, कोई ना कोई एक दो ऐसा रहेगा जिसमें गलती हो सकता है। चलो 10 ट्रेड की बात छोड़ देते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सपोज मैंने 100 ट्रेड किया है, सही है, 2008 1-2 महीने में मैंने 100 ट्रेड किया, उसमें से कोई एक सिंगल ट्रेड तो गलत हो सकता है ना, सही है। सपोज अगर आपको जो भी अभी आज के डेट में शायद कोई कॉल करता है, सही है, या तो सर हमारा टिप्स ले लो, हमारे ये कर लो, सही आता है ना कॉल, सपोज ये जो भी होता है तो हम उनको पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि सर आपका एक्यूरेसी क्या है, सही है, सामने से आंसर क्या आएगा, कितना आता है 80%, 85%, 90%, 90%, 95%, सही है, जो भी है, लेकिन 100% तो नहीं है ना। कभी ना कभी कोई एक सिंगल ट्रेड रहेगा जिसमें लॉस तो होने वाला है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर कोई ट्रेड ओपन कर रहा हूँ तो इसमें मुझे इतना लॉस हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये लॉस में ले सकता हूँ तो ये ट्रेड ओपन करना चाहिए, सही है। तो जो ये जो टॉप लॉस है, टॉप लॉस मतलब क्या कि कोई एक सिंगल ट्रेड में मुझे मैक्सिमम जो रिस्क लेना है, सही है, जो मुझे मैक्सिमम रिस्क लेना है, ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस, सही है। ये एग्जैक्ट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज अब से एग्जांपल हम बात करते हैं कि मार्केट चल रहा है, निफ्टी की बात करते हैं कि 9600 मार्केट चल रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आपने क्या किया, 9600 पे
बाय किया, ठीक है। 9600 पे हमने जैसे ही बाय किया, यहाँ पे 9600 पे हमने बाय कर दिया, ठीक है। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट, नीचे जाएगा तो लॉस। इतना क्लियर है। सपोज अगर ऊपर जाएगा तो मुझे क्या चाहिए था, टारगेट, नीचे जाएगा तो मुझे ये जो सिंगल ट्रेड मैंने अभी जिसमें ओपन किया है, जो ट्रेड मैंने ओपन किया, इसमें मुझे लॉस कितना लेना है, कितना लॉस लेना है, इसे हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मुझे 50% प्रॉफिट लेना है। मतलब क्या है मेरा टारगेट, 9650, ठीक है। अगर लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया तो मार्केट कहाँ पे जा सकते हैं, नीचे। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे स्टॉप लॉस कितना लेना है, से एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं ना 1:2 रेशियो होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलता हूं 1:1 रखते हैं। अगर मैं 50% का स्टॉप लॉस टारगेट की बात कर रहा हूं तो मुझे लॉस कितना लेना है, 9550, ठीक है। मतलब क्या हो सकता है, सपोज अभी मैंने कल जाके मार्केट में ट्रेड ओपन किया, 9600 चला तो मैंने बाय कर लिया, ठीक है। जैसे ही मेरा बाय हो गया, यहां से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी आ सकता है। मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसका मतलब ऊपर जाएगा क्या, नहीं, ये तो हमें लग रहा है जाएगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, नहीं जाएगा तो हमें लॉस होगा। टारगेट कितना है, 50% का टारगेट लगा दिया है 9650 और स्टॉप लॉस लगा दिया है 9550, ठीक है। अभी मार्केट ओपन हुआ है क्या, शायद कल मार्केट नहीं ओपन हुआ, उससे पहले हमने ट्रेड ओपन किया, कल मार्केट ओपन हो गया, ठीक है। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 9:40 को हमने समझिए बाय कर लिया है, ठीक है, बाय हो गया, चलो ठीक है। और सपोज अगर दिन भर की बात करते हैं, सही है, कल तो हमने ट्रेड ओपन किया, दिन भर की बात करते हैं कि मार्केट ने हाई किया था, सपोज से एग्जांपल मार्केट ने हाई किया 9670, कितना हाई किया, हाई किया मार्केट ने कल जाके, मतलब हमने बाय किया, तो उसके बाद मार्केट ने हाई किया 9670 और मार्केट ने लो किया था 9570, ठीक है। हो सकता है ये, मतलब जिसने भी ये ट्रेड ओपन किया होगा उसे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। लेकिन सपोज ये जो ट्रेड मैंने दिया, ये आपने जो ट्रेड किया, जैसे आपको मैसेज आते हैं, यही होता है ना, मैसेज जो आता है, जो टिप्स आपके मोबाइल में आएगा वो सच में एग्जीक्यूट हो पाता है क्या, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सही। एक बार, दो बार, तीन बार, गलती क्या होती है, देखो कि ये जो है आपको भी दिख रहा है कि मार्केट ने 9670 को हाई किया, तो लो किया तो 9570, मतलब स्टॉप लॉस गया नहीं है, मार्केट ने आपका टारगेट लिया हुआ है। सपोज ये जो ट्रेड आपने 9:40 को बाय किया था 9600 पे, सबको एंट्री मिल गया सपोज, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से जो ये ऊपर गया होगा यहाँ तक, ऐसा सीधा गया है क्या ऊपर, नहीं, मार्केट मूवमेंट कैसे करेगा, ये इस हिसाब से, सही ना। सो मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने हाई किया 9635, कितना, 9635, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है ना, कितना, 35 पॉइंट प्रॉफिट मुझे चल रहा है। डरने की बात है क्या, डरने की बात है क्या, नहीं। मैंने 9:40 को ये ट्रेड ओपन किया था, अभी 11 बजे मार्केट ने हाई कितना किया है 9635, मुझे 35% प्रॉफिट चल रहा है। इसके बाद क्या होगा मार्केट में, क्या होगा, मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है कि नहीं, 10, 5 कुछ भी हो सकता है। सपोज मार्केट वहां से थोड़ा नीचे आया, मार्केट ने लो किया 9610, कोई तकलीफ है, नहीं। इसके बाद मार्केट वापस ऊपर गया, सपोज ये 12 बजे मार्केट नीचे आया, मार्केट वापस ऊपर गया, 1 बजे तक मार्केट ने वापस नया हाई किया, सपोज 9630 समथिंग, ये मार्केट वहां तक गया है, उसके बाद मार्केट वापस अभी नीचे आ रहा है। यही होता है कि देखो ये जो 9670 का हाल जो दिख रहा है ना, ये बड़े आसानी से दिखता है जब हम शाम को 4 बजे देखते हैं मार्केट को। जब कल का चार्ट देखेंगे तो इतना अच्छा लगता है कि ये देखो इस हिसाब से मार्केट यहाँ तक गया, मतलब ये मुझे प्रॉफिट मिला है। लेकिन जब रियल में काम करेंगे, जब आपको जो ट्रेड लिया हुआ है अगर ये होल्ड कर सकते हो तो ही पैसा आने वाला है। जब आपने एंट्री किया था 9600 पे, मार्केट जैसे 35% प्रॉफिट दिखा रहा है, मतलब आपको 2-3 हज़ार का प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। एक ही लॉट की बात करो, 2, 4, 5 लॉट रहेगा तो और तकलीफ बढ़ती रहेगी, सही है। जैसे ही ऊपर जाएगा, देखो जब मैंने एंट्री किया था तो मुझे ये लॉस में कोई तकलीफ था क्या, अगर मैं वो लॉस एक्सेप्टेड तभी तो मैंने ट्रेड ओपन किया ना, मतलब वो स्टॉप लॉस में मुझे तकलीफ नहीं है। लेकिन जैसे ही मार्केट 9635 आएगा ना, फिर तकलीफ होना स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि अभी 35% प्रॉफिट चल रहा है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट छोड़ के लॉस लेना है। जब एंट्री किया था तो 50% ज्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन अब जब मार्केट 9630 चल रहा है तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि यहाँ से मार्केट अगर नीचे आएगा तो मेरा 30% प्रॉफिट भी जाएगा और लॉस भी जाएगा। इसके हिसाब से मार्केट थोड़े बाद नीचे आएगा
नीचे आया मार्केट में 960 किया, उसके बाद वापस ऊपर जा रहा, वापस ये चलता रहेगा, ठीक है। बाद में 2:30 बजे के भी मार्केट हाई करेगा, आपका टारगेट भी जाएगा, लेकिन तब तक हमारा ट्रेड रहता है कि हम रियलिटी, सही है। शायद हम अगर देखो ट्रेडर अगर खुद से झूठ बोलेगा तो फिर कोई तकलीफ नहीं, फिर उसे पता चलेगा उसका अकाउंट में क्या हो रहा है, उसके बाद नहीं। हम क्या बात करेंगे, जब हमें सोचना है अगर सच में कुछ कमाना है मार्केट में से, तो पहले हम गलती क्या करें पहले ये निकालना पड़ेगा। और ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है, सबके साथ होगा, सही है। सपोज अगर ऐसा होता है ना कि सर मैंने कुछ एनालिसिस किया था, सर कोई भी सिस्टम हो सकता है, मेरा सिस्टम की बात नहीं, कोई भी जो भी XYZ सिस्टम आप यूज करते हो उसके हिसाब से आपने सपोज एक ट्रेड ओपन किया, आपको लगा है कि कल मार्केट यहाँ से इतना ऊपर जा सकता है, सही है। आपने ये जो बात है ना, ये आपने आपके दोस्त को बोला और वैसा ही हुआ, फिर आप दोस्त को क्या बोलेंगे, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, एक दिन पहले ही बोला था, मार्केट में वैसा ही हुआ है, फिर आपने प्रॉफिट क्यों नहीं लिया। बाद में दूसरे दिन हम खुद बैठते हैं तो हम यूज कर पाते क्या उसको। मतलब पब्लिक क्या बोलती है, सर मेरा क्या होता है, मैं जब मेरे दोस्त को बोलता हूँ ना ट्रेड तो वो सही निकलता है, लेकिन जैसे ही मैं वही एनालिसिस करके खुद बैठता हूँ तो क्या होता है पता है, शाम को पूरा प्लानिंग करके बैठना अलग बात होती है, और बाद में जब मार्केट के सामने बैठोगे ना, 1 घंटे में मार्केट के सामने रहेंगे ना, तो मार्केट ही आपका डिसीजन चेंज करवाएगा कि मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। आपको ही लगेगा कि मुझे जो लग रहा था कि मार्केट 9650 जाने वाला है, लेकिन 11 बजे ही आपको डर लगने लग जाएगा कि नहीं यहाँ से अभी नीचे आया तो, और जब वो नीचे आया ऐसे दिमाग में चलेगा तो मार्केट वॉकिंग नीचे आता है, 10 पॉइंट 5 पॉइंट 20 पॉइंट जो भी रहेगा वो नीचे आएगा। मतलब हमें क्या लगता है कि मैंने जो सोचा वो सही सोचा। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है एक दिन में, तो सिर्फ पब्लिक ने बाय किया है क्या, सेल भी है ना। तो सोचने की बात क्या है, ऐसे कौन लोग हैं जो मार्केट में सेल कर रहे हैं, और ये करवाया कैसे जा रहा है। देखो आप कुछ सेल करने बाय करने की जरूरत है कि आप करोगे क्या, आपको अगर लग रहा है कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया तो आप सेल करोगे क्या, कोई कंपल्शन है मार्केट में आपने सेल करना है, ऐसा कुछ कंडीशन तो नहीं है ना। आपको लगेगा तो करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करोगे। मतलब क्या सोचने की बात क्या है कि मार्केट में ये ऐसा क्या होता है कि मतलब सब आप कभी-कभी ऐसा होता है ना कि दिन भर मार्केट में आपने कुछ ट्रेडिंग किया, कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ, लेकिन शाम को जब वो चार्ट देख के बैठते हैं तो बोलते हैं दिन भर मार्केट ऊपर है, वन साइड गया है, तो मैं सेल क्यों कर रहा हूं। होता है कि होता है, या तो मार्केट नीचे नीचे आया रहता है और हम दिन भर बाय ट्रेड ढूंढते हैं कि इधर बाय करूंगा, फिर यहाँ से रिवर्स होगा, फिर यहाँ पे भी होगा, फिर कोई तो भी इंडिकेटर आपको दिखाएगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, फिर आप बाय करोगे, कुछ तो भी टॉप लॉस लगाएंगे, मार्केट वापस आधा 1-2 घंटे के बाद वो टॉप लॉस लेके वापस ऊपर नीचे चला जाएगा, जो भी रहेगा, सही है। मतलब मैं बात क्या कर रहा हूँ कि ये जनरेट कैसा होता है, ये सोचने की बात, सही है। क्योंकि आप पहले बनाओगे लेकिन कल जाके जैसे मार्केट ओपन होगा ना, फिर डिफिकल्ट हो जाता है वही खुद का ही लेवल एनालिसिस करके वो यूज करना। समझ में आ रहा है मैं जो बात कर रहा हूँ। मतलब ये दिखेगा आपको कि मार्केट में मैंने बात किया, ये टारगेट था, ये प्लस था, मार्केट में हाई मतलब 50% प्रॉफिट कमाया, सबने कमाना चाहिए कि नहीं, सबने कमाना चाहिए ना। लेकिन अब पॉसिबल है कैसा, अगर 50 लोग ये ट्रेड ओपन करेंगे तो सबके सब 50 पॉइंट कमाएंगे क्या, कोई बात नहीं। और यही तकलीफ हो जाता है, कोई सॉफ्टवेयर जब आप यूज करते हैं या तो कोई टिप्स जब आप लेते हैं, सही है, सॉफ्टवेयर में कोई आपको बाय एरो लिख के आएगा, सही है, बाय एरो दिखेगा यहाँ से मार्केट ऊपर ऐसा लग रहा है, लेकिन हम ही वीडियो नहीं कर पाते उसमें कि सच में मार्केट ऊपर जा रही है, क्योंकि आपको नहीं पता रहता कि हमने क्या किया है, सिर्फ वहां पे दिख रहा है इसलिए मैंने बाय ओपन किया है, शायद 1 2 3 लॉट के लिए आप कर पाओगे, लेकिन जैसे आपका लॉट साइज बढ़ेगा तो आप उस पर काम नहीं कर सकते, पता ही नहीं चलेगा कैसे कर, सही है। और सेम टिप्स का भी रहता है कि शायद सामने वाले ने जो बाय दिया हुआ है वो बाय क्यों दिया वही पता नहीं चलता, सिर्फ उसने बोला इसलिए मैंने बाय किया है, और जैसे उसने वापस वो क्या करते हैं T1 T2 T3 3 टारगेट देते हैं आपको, सही है। जैसे 3 टारगेट दे दिया, पहला टारगेट क्या हमें लगता है ये इतना है, ठीक है, फिर वो बोलेगा आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, फिर बाद में और थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वो बोलेगा और पार्शियल बुक करो, फिर और ऊपर जाएगा, फिर बोलेगा इतना प्रॉफिट हमने लिया। मतलब जब शाम को आपको मैसेज आएगा तो क्या बोलेंगे, इधर एंट्री किया था और टारगेट 3 तक इतना 25 पॉइंट कमाया, लेकिन आधे से ज्यादा क्वांटिटी तो पहले ही बेच दिया था। मतलब सब लोगों ने ये कर चुके हैं, ये तकलीफ हो रही है, सही है कि नहीं सही है। तो ये जो हमें ट्रेडिंग पैटर्न की जो बात कर रहे हैं, जो ये सब कुछ जो बोल रहा था, ये तो एग्जिट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा मार्केट में। अगर हमें मार्केट में रुकना है, जब तक आप मार्केट में रुकना नहीं सीखेंगे तब तक पैसा आने वाला नहीं। ये टारगेट भी पता रहता है, टॉप लॉस भी पता रहता है, लेकिन मार्केट में से निकलना कब है ये नहीं पता रहता, सही है। क्योंकि मार्केट कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका टारगेट के लिए भी नहीं जा रहा, टॉप लॉस के लिए भी नहीं जा रहा है, ऊपर नीचे करेगा करेगा करेगा, एक टाइम लेगा बाद में जाएगा, तब तक जो हम काम करते हैं ना तो उसमें हम गलती कर देते हैं। तो मार्केट में अगर मुझे निकलना है, अगर मेरा टारगेट टॉप लॉस नहीं जा रहा है, तो अगर मैं निकलने की सोच रहा हूँ तो क्यों निकलना है ये मुझे पता होना,
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सब डिटेल में हम देखेंगे ट्रेनिंग में। अभी मैं आपको एक जो ट्रेनिंग में आपको एक्सप्लेन किया हुआ ये थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करवा देता हूँ। ठीक है, ये समझ में आया सबको? ठीक है, एग्जिट पॉइंट क्या बोला मैंने कि आपको ये लगेगा कि ये होने वाला है, लेकिन जब तक वो होता नहीं है उसको 3 4 5 घंटे लगते हैं, सही ना? ये जो भी टाइम लगता है वो टाइम में करना क्या है, वही तो सबसे गलती होती है। ट्रेड लगाने के बाद तो गलती करते, सही है? तो इसको हमें मैनेज कैसे करना वो सब कुछ देखना है। सपोज में कोई भी स्टेटमेंट है तो अभी दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है सबको? अभी दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 28, जिस भी दिन हमने ट्रेड ओपन किया हुआ वो डेट दिया हुआ है। ठीक है, कि अभी मैं फर्स्ट 45 मिनट्स में आपको क्या करवाता हूँ, पोजिशनल सिस्टम एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद लास्ट नेक्स्ट 45 मिनट्स में हम इंट्राडे की बात करें। ठीक है, पोजिशनल मतलब जो स्विंग की बात है, सही है? अगर मार्केट 3 दिन नीचे रहेगा तो हम सेल करेंगे, उसके बाद अगर मार्केट 2 दिन ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे, इस हिसाब से। ठीक है, तो जो भी करना है इस हिसाब से फर्स्ट 45 मिनट्स में मैं ये बात करता हूँ, उसके बाद इंट्राडे की बात करें। ठीक है, सो 28 अप्रैल को मैंने ओपन किया है कोई ट्रेड। अगर मैंने ओपन किया, मैं जो पोजीशनल की बात करूं मतलब क्या है कि शायद मैं आज भी प्रॉफिट बुक करूंगा, शायद 2-3 दिन के बाद में करूंगा, मार्केट डिसाइड करेगा मुझे कब बुक करना। ठीक है, और इंट्राडे में डिफरेंस क्या रहेगा कि मैंने आज ट्रेड ओपन किया और शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले मैं मेरा प्रॉफिट बुक करके निकालने वाला हूं। ठीक है, इस हिसाब से। सो ये 28 अप्रैल है। ये क्या मैं बताता हूँ आपको, तो 28 अप्रैल को सुबह मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे बाय करना था, नीचे जाएगा तो मुझे सेल करना था। अगर मैंने बाय किया रहेगा तो मैं बाय पॉइंट लिखूंगा, अगर हमने शॉर्ट सेल किया होगा तो सेल लिखूंगा। ठीक है, एंट्री पॉइंट में ये रहेगा ना, या तो हमें बाय करना या तो हमें सेल करना। अगर मैंने बाय किया होगा तो मैं बाय लिखूंगा, अगर सेल किया होगा तो सेल लिखना। सपोज 9342 को हमने बाय किया, मगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या करना, क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा, और नीचे जाएगा तो लॉस होगा। 9342 को मैंने बाय किया है, नीचे अगर मार्केट जाएगा तो जो लॉस लेने की बात हम बोल रहे हैं, सही? ये जो है स्टॉप लॉस दिख रहा है आपको, सही है? कितना है, कितना है? 9308। 9342 को हमने बाय किया ना, अगर 9342 को मैंने बाय किया, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा। तो नीचे जाएगा तो कितना लॉस ले रहा है, 9308, मतलब 9342 को अगर मैंने बाय कर दिया, इसके बाद ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा। तो ज्यादा से ज्यादा एक सिंगल ट्रेड में मुझे कितना लॉस लेना है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस। ये हो गया 930, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये मैंने बाय किया 42 को, मेरा स्टॉप लॉस है 08 का। ठीक है, क्लियर है इतना? अगर नीचे जाएगा तो क्या करना है, समझ में आ गया, कब तक रुकना है, ये क्लियर है? तो अभी यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आया, मार्केट ऊपर गया, जा सकता है ना? समझ, मार्केट ऊपर गया, नीचे जाएगा तो क्या करना है, स्टॉप लॉस दिया हुआ है। लेकिन सपोज देखो, सबसे ज्यादा तकलीफ क्या होता है पता है, कि मार्केट जब ऊपर जाता है, मतलब जब आपको प्रॉफिट दिखेगा, अगर आपको उसमें क्या तकलीफ है, जब प्रॉफिट होगा तो तकलीफ है क्या, देखा जाए तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा गलती हम कब करते हैं। सपोज जो मैंने एग्जांपल दिया कि 9600 पे हमने बाय किया था, 50 पॉइंट का ऊपर टारगेट लगाया था, 50 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस लगाया था। ठीक है, जैसे मार्केट ऊपर गया 9635, सोचना था कि 35 पॉइंट जो प्रॉफिट चल रहा है उसको क्या करूं, इस हिसाब से वो सब कुछ चलेगा। लेकिन यही चीज अगर मार्केट नीचे है और मार्केट चल रहा है 9580 से पहुंच जाए, क्या करोगे, वो स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे ना, और कुछ करना है क्या। सपोज मार्केट वापस नीचे आ गया, मार्केट ने लो किया 9560, क्या करोगे, वापस क्या करेंगे, शायद वो जो 50 का स्टॉप लॉस जो लगाया ना वो 45 कर देंगे शायद। मतलब क्या करते हैं, देखो मैं एक बात क्या करूं आपको, कि जब भी हमें लॉस होने वाला है ना तो हम आराम से मार्केट में रुकेंगे। तकलीफ क्या है कि जब हमें प्रॉफिट होने का चांस है, तब जाके हम अपना प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा रुक जाते तो ज्यादा पैसा आता है।
अगर कमाना है तो हमारा तकलीफ क्या होता है कि जब लॉस हो रहा है तो पूरा लॉस ले रहे हैं। जैसे आप कितने भी लोग देख लो कि जब प्रॉफिट हो रहा है ना सर, क्या हो रहा है पता है क्या, कि मैंने ट्रेड ओपन किया था, मैं रुका और जैसे ही मैंने प्रॉफिट बुक किया, मार्केट जोर से मेरे डायरेक्शन में जाता है, लेकिन मैं प्रॉफिट बुक करके निकल गया, तकलीफ मेरा किया। यही होता है कि नहीं? इसको हमें मैनेज करना, मतलब ये जो मैंने बाय बोला, ये जो टॉप लॉस है, अगर मार्केट इसके नीचे चलेगा तो कोई निकलने वाला नहीं, जब तक जो रेट डालनी तब तक तो रुकना ही रुकना है, सही है। तकलीफ आगे है, जब मुझे प्रॉफिट दिखेगा, सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मार्केट ने सपोज से एग्जांपल हाई कर दिया, राउंड अप करता हूं मैं, मार्केट ने हाई किया 9242 से ऊपर गया तो 9392 किया सर, कितना प्रॉफिट दिख रहा है? 50 राउंड अप कर दिया, मतलब समझने के लिए अच्छा हो जाएगा। 9342 को मैंने बाय किया, मार्केट ने हाई किया 9392, 50% प्रॉफिट चल रहा है। क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस बढ़ाना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, क्या करते हैं हम? सही है। देखो क्या होता है पता है कि मैंने एंट्री किया 42 को, मुझे 50% प्रॉफिट चाहिए, इसलिए मुझे 92 चाहिए था। अगर मैं 32 को बाय करता तो मैं 82 पे निकल जाता, अगर मैं 52 को बाय करता तो वापस में ऊपर 10 पॉइंट ज्यादा रुकता। यही होता है ना, मतलब सर मैंने बाय किया था 2 पॉइंट के लिए ट्रेड करते। देखो सर आपके हिसाब से मार्केट चलने वाला है, अगर मार्केट 50 पॉइंट देगा तो 50 को जाऊंगा, मैंने बाय किया 42 को, मार्केट 92 को गया, 50% प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करना है? 50 पॉइंट ले लेना, उसके बाद क्या करना है? नया ट्रेड लेंगे, नया ट्रेड में टॉप लॉस नहीं रहेगा क्या? रहेगा ना। अगले ट्रेड में भी 20 25 30 40 50 में टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा ना। सपोज जब हमने पहली बार एंट्री किया था, सपोज से एग्जांपल मैंने डीमैट अकाउंट में मैंने 50,000 रुपए लगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा 50 रुपए है, ठीक है, 50 रुपए मैंने लेके ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। मैंने पहला ट्रेड ओपन किया 9342 को बाय करना था, मैंने बाय कर दिया, मैंने टॉप लॉस लगा दिया 9308। जो भी मेरा रिस्क है ये किस में से जा रहा है? जो मेरा कैपिटल है, जो मेरा खुद का अमाउंट है, जो मैं मार्केट में लगा रहा हूं, उसमें से कुछ ना कुछ कम ज्यादा होगा, सही है ना। लेकिन जैसे ही मार्केट अभी ऊपर आया, मुझे 50% प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? मैंने क्या किया, ये जो 02 का सपोज हमने ये टॉप लॉस लगा, इसी को उठा के क्या लगा दिया 9352। अभी 9352 जैसे ही मार्केट आ गया ऊपर सपोज, तो मुझे लॉस होने वाला है क्या? मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट होने वाला। देखो नॉर्मली जब हम ट्रेडिंग करते हो तो क्या करते हैं कि मैंने एंट्री किया 50,000 रुपीज लेके बैठा था, सही है, सपोज 2,000 रुपीज का टॉप लॉस लगाया, मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट लेके निकल गया। वापस अगली बार ट्रेड लगाऊंगा, वापस कुछ ना कुछ रिस्क किसमें से जाएगा? मेरे कैपिटल में से जाएगा। हमेशा हम जो रिस्क लेते हैं तो क्या करते हैं कि सर 40 पॉइंट आएगा 50 पॉइंट कमाऊंगा, 40 पॉइंट आएगा 50 पॉइंट, इस हिसाब से करते, सही है। इसके अलावा कुछ अलग कर सकते हैं क्या? सपोज अगर हम बात करते हैं जो नॉर्मली जो मार्केट में काम नहीं करते हैं, सही है, ऐसे बहुत से पब्लिक रहती है ना कि जो दूर से देख रहा है, देखो मार्केट को नए है, पता नहीं है, तो लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली स्टॉक मार्केट के बारे में कि मार्केट मतलब क्या है? गैम्बल, सही है, सट्टा है, जुआ है, उनके लैंग्वेज में अगर बात करेंगे तो ये है। क्यों? देखो अगर आपने 50,000 रुपीज रखा है, मैंने एंट्री किया 2,000 रुपीज का टॉप लॉस लगाया, सुबह मैंने 2,000 रुपीज कमा लिया उसको, ठीक है। आ गए वापस नया ट्रेड लगा रहा हूं, वापस उसमें मैं कुछ रिस्क लग रहा हूं, वापस पैसा कमा रहा हूं, ये हो गया गैम्बल। लेकिन मैंने क्या किया, एक बार एंट्री किया, मैंने वही 2,000 रुपीज का रिस्क लिया था, लेकिन जब मुझे 3,000 रुपीज प्रॉफिट दिख रहा है या तो मुझे 2,000 रुपीज भी प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, वो प्रॉफिट बुक नहीं किया, उसमें सिर्फ 500 रुपए का मैंने सिक्योर किया हुआ है, 1500 रुपए वैसे ही रखा। इसके बाद अगर वापस ऊपर जाएगा तो मेरे जेब में से जाने वाला है क्या? ऊपर भी जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, नीचे आएगा तो कम से कम 500 रुपए तो कमाने वाला। सपोज एक बिजनेस की हम बात करते हैं, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या होता है? रिस्क रहता है कि नहीं? कोई भी बिजनेस हो जाए रिस्क तो रहेगा। तो 2-3 साल बिजनेस चला लिया, अभी अच्छा खासा थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट है, समझ लगता है जैसे एग्जांपल 25-30 रुपया हर महीने का निकल रहा है उससे, 3 महीना 3 साल बिजनेस चलाने के बाद अभी वो क्या करेगा, ये बिजनेस बंद कर देगा और नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, सही है ना। ऐसा ही करना चाहिए ना? नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम ट्रेड ओपन करते हैं इतना टारगेट बताओ सर, हम ट्रेड ओपन करते सर इतना बताओ, मतलब क्या है कि 20-25 पॉइंट लेके मुझे भागना है। ये क्या होगी पता है क्या है? ये चोरी। सुबह एक सिंपल सी बात है कि बहुत बड़ा चोर है, ठीक है, बड़ी बड़ी चोरी कर रहा है, और एक छोटा सा बिजनेसमैन है जो बड़ा पाव स्टेशन पर 5 साल के बाद क्या करेगा? दोनों में से कौन स्टेबल रहेगा? बड़ा पाव
सबका आंसर यही है, सही है। मतलब मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं पता है कि आप इस हिसाब से ट्रेडिंग करोगे। जो नॉर्मली पब्लिक का जो शिकायत रहता है ना सर, मार्केट में से सब लोग 90-95% पब्लिक लॉस ही कर रही है, तरीका गलत रहेगा तो लॉस होने वाला है। आपको किसी ने रोका नहीं है मार्केट में से, ऐसा कोई कंडीशन है क्या कि सर आपको रोज काम करना ही पड़ेगा, आपको मार्केट समझ में नहीं आया तो भी ट्रेड ओपन करा, ऐसा कुछ बोला है क्या? आपको समझ में आएगा कि इसका भाव बढ़ सकता है तो ही ओपन करना है, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहो, सही है ना। अगर समझ में आएगा तो ट्रेड ओपन करेंगे, अगर 10 दिन ट्रेडिंग नहीं किया तो भी कोई तकलीफ नहीं, कोई पेनल्टी लगने वाला है, कोई पेनल्टी लगने वाला है, आपका चॉइस है पूरा। एंट्री किया, मार्केट ऊपर गया, प्रॉफिट दिख रहा, आप लेके निकल सकते हो, उसके बाद नहीं ट्रेडिंग किया तो नहीं किया, कोई तकलीफ, सब कुछ अपना चॉइस है। तो भी अपनी गलती हो रही ना, ये गलती का रीजन क्या है जब तक पता नहीं चलेगा ना तब तक पैसा आने वाला नहीं, सही है। समझ में आ रहा है, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हम ये जो करते हैं ये समझना कि जब तक आपको प्रॉफिट आने वाला है तब हम बड़ी गलती करने वाले हैं, सही है। तो इसको हमें एड्रेस करना था, ये समझ आता है। जो ये जो मार्केट ये ऊपर नीचे करता है ना, करता है क्या करता है, इसे कोई रोक सकता है क्या? इसे हम रोक सकते हैं, ये रोक सकता है, ये तो कोई नहीं रोक सकता, ये तो होने वाला है, ये ऐसे ही चलेगा। लेकिन इसको हम मैनेज कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं। सपोज हम लोग बोलते हैं ना कि मार्केट किस पे चलता है, सेंटिमेंट्स पे, इमोशंस पे चलेगा मार्केट, सही। ग्रिड और फेयर पे मार्केट चलेगा, उसके बाद बाकी लोग बोलेंगे सर सप्लाई डिमांड पे चलेगा, सब कुछ है, सब लोग बोलेंगे मार्केट इस पे चलेगा, ठीक है। लेकिन इसको जब तक आप पब्लिक क्या बोलेगी सर इसको कंट्रोल करो, कंट्रोल कर सकते हो क्या? अगर मार्केट इमोशंस पे चल रहा है उससे कंट्रोल होगा क्या? चलो ठीक है, अगर कहीं करने की बात भी हो गई तो समझ आप अगर 2 लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हो तो शायद 2 लॉट के लिए आपका कंट्रोल हो सकता है, लेकिन जैसे ही 4 लॉट हो गए, ऐसा तो नहीं ना कि हमेशा मैं 1 लॉट से ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ क्या? पर यही करना है तो जो कर रहा हूँ वो ठीक है, फिर मार्केट में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट में अगर काम करें तो उस हिसाब से आपको बढ़ना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो ये जो इमोशंस है इसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन इसको मैनेज कर सकते। जैसे मैंने आपको बोला था, सही है, जब आपने एंट्री किया था 9600 को, सही है, जब आपने एंट्री किया 9600 पे तो टारगेट क्या बताया मैंने? टारगेट क्या बताया? 96 हाँ 50 पॉइंट का टारगेट बताया था, समझ रहे हो, सही ना। जैसे मैंने बाय किया था तो टारगेट लगाया हमने 9650 का और टॉप लॉस लगा दिया 9550 का, सही। ये दिखने के लिए आसान लगता है लेकिन कमाने के लिए उतना ही आपको डिफिकल्ट रहेगा। ये जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट में इजी मनी कमाने का सबसे डिफिकल्ट तरीका है, सही है। तो 9600 जैसे मैंने बोला कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, कितना ऊपर गया, सपोज 9635, जैसे 35 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है तो हमें क्या लगेगा पता है? जब ट्रेडिंग कर रहा है, जब यहाँ पे बैठा था तो उससे क्या पता था कि सिर्फ ये 50 पॉइंट का रिस्क है, लेकिन जब यहाँ पे जाएगा तो उसके लिए रिस्क बढ़ गया है, सही है। जब जब प्रॉफिट चलेगा, हम बात करते हैं ना कि मुझे ट्रेड कहाँ पे करना है, मुझे यहाँ पे बाय करना है, मुझे यहाँ पे सेल करना है, मुझे ये टारगेट है, मेरा ये टॉप लॉस है, सिर्फ इतना ही सोचते हैं। इसके अलावा कुछ सोचा है क्या अभी तक? कुछ सोचा ही नहीं। तो फिर इसके अलावा कुछ जो आज तक जो हमारे पास रिजल्ट आया है, कुछ अलग रिजल्ट आएगा क्या? बहुत जगह तो हम क्या करते हैं पता है, जो हमारे पास चार्ट रहता है ना, कुछ इंडिकेटर का सेटिंग चेंज करते रहेंगे, इसके अलावा कुछ करने वाले हैं, सही है। अगर मैं मूविंग एवरेज यूज करो, 20-30 यूज करो तो उसको चेंज करके कुछ तो भी अलग यूज कर दो, और कुछ नहीं करने वाला है। फिर ये यहाँ पे हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, उसमें क्या होगा, कुछ एडजस्टमेंट आप करोगे, 3-4 महीने का आप देखोगे, हाँ चलो ठीक है, अगला 2-3 महीना चलेगा, वापिस जब मैं बात करूं आपको कि अपना जो सिस्टम है वो कहाँ पे चलेगा, तो कोई भी स्क्रिप्ट में चलेगा। सपोज अगर निफ्टी का इंडियन मार्केट की बात करेंगे तो 7500 कंपनीज है, सब में मैंने काम किया हो क्या? पॉसिबल नहीं। पॉसिबल है क्या? कोई किसी को नहीं पॉसिबल। मैं बात क्या करूं, जो मार्केट का जो बेस है उसको पकड़ने की मैंने बात किया। जब मैंने 2008 में मार्केट में काम करना स्टार्ट किया, उसके पहले भी यही हो रहा था, उसके बाद भी यही हो रहा है, और जब मैंने मार्केट में काम करना बंद कर दूंगा उसके बाद भी यही होगा। ये कुछ मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि सर मैं बना रहा हूं, मैं बोलो इसलिए ऐसा हो, ये बात नहीं है। बात क्या है कि जो ऑलरेडी हो रहा है उसको सिर्फ हमने डिकोड किया। जब तक ये हमारे पास ये हम करेंगे, जो मार्केट का बेसिक रूल है, जो बेस है मार्केट में, इस हिसाब से अगर हम काम कर सकते हो तो पैसा कमा सकते हो। अदरवाइज क्या होता है सर, हमने जो सिस्टम बनाया है वो निफ्टी के लिए चल रहा है लेकिन क्रूड ऑयल के लिए नहीं चलेगा, ये तो क्रूड ऑयल के लिए चल रहा है लेकिन सिल्वर के लिए नहीं चलेगा। मतलब क्या होगा कि जैसे ही वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का मूवमेंट चेंज होगा तो उसमें भी वर्क होना बंद होगा। यही होता है ना,
जिससे लोगों की शिकायत देते वो सब मैंने 3-4 में काम किया, ठीक ठाक पैसा भी आया, लेकिन जैसे अगला थोड़ा सा मूवमेंट चेंज हुआ तो बाद में यही होता है सबके साथ। यही हो रहा है कि जब हमारा 6000 पे निफ्टी था तब वो सिस्टम कर रहा था सर, लेकिन जब अभी 9000 आ गया तो पता नहीं क्या हो रहा है। मैं बात क्या कर रहा हूँ कि जो आपका स्टॉक है जो 10 रुपए का है उसमें भी हम अपना सिस्टम यूज करेंगे, और जो 1000 रुपए का उसमें भी करेंगे, और जो 10,000 का उसमें भी। समझ में आ रहा पॉइंट? इस हिसाब से हम बात करेंगे। कोई भी स्क्रिप्ट में मतलब कोई भी स्क्रिप्ट में कंडीशन क्या है, क्या है कंडीशन? सिर्फ उसका आपको ओपन, हाई, लोअर, ये 4 चीजें पता होनी चाहिए। ये 4 चीजें हमारे पास है तो उसमें हम काम कर सकते हैं। सपोज मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, फेसबुक अपने याद नहीं के मैप किया हुआ है, क्या लिस्टेड है क्या फेसबुक कंपनी अपने वहाँ, IBM, गूगल नहीं, सही है? उसमें भी आप उसका डेटा मिलेगा, आपको मिल सकता है ना। कहाँ से मिलेगा? याहू फाइनेंस पे जाओ, गूगल फाइनेंस पे जाओ, वहाँ पे सबका पूरा वर्ल्ड का कोई भी कंपनी निकालो उसका डेटा मिलेगा। शायद वो उनके करेंसी में रहेगा, रुपीज में नहीं रहेगा, वो डॉलर में रहेगा, सही है? तो जो भी है उसका सिर्फ 10 दिन का क्लोजिंग उठाना है, मिल जाएगा। अगर मिल सकते तो उसका भी ट्रेड निकाल सकते हो। याद रखिए मैं बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मतलब आप कोई भी स्क्रिप्ट में कर सकते हो, वापस रिपीट करने की जरूरत, ठीक है? ओके, मैं बात ये आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर हमने कोई ट्रेड ओपन किया है तो कौन से दिन किया है, वो डेट दिया हुआ है, ठीक है? जब मैंने ये ट्रेड किया तो अगर बाय किया तो मैंने बाय किया, अगर सेल किया होगा तो सेल किया। अगर मैंने 9342 को बाय किया तो टॉप लॉस क्या लगाना, ये टॉप लॉस हो गया। जो मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं 20, 25, 30, 40 प्रॉफिट जब दिखता है, सही है, जो इमोशंस हमें मैनेज करना है, सही, इससे कंट्रोल कर नहीं सकते। ये जो मैनेज करने की जो बात है, इसके लिए हमने क्या किया कि ये जो टॉप लॉस है, जब मैंने यहाँ पे बाय किया तो ये टॉप लॉस मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे प्रॉफिट दिखेगा उसके बाद वही टॉप लॉस मुझे तकलीफ लगेगा, वही टॉप लॉस मुझे ज्यादा लगने लगता है। इसलिए मैंने क्या किया कि जब कुछ ऊपर जाएगा तो मैंने टॉप लॉस लगा दिया 93। समझ में आ रहा है? मतलब अभी मुझे क्या है कि मेरा ये जो ट्रेड है जिसमें मेरा अभी ट्रेड चल रहा है, तो मेरे जेब में से मेरा जो इनिशियल कैपिटल है उसमें से कुछ कम होने वाला है, क्या कुछ कम होने वाला। अगर इस हिसाब से एक्टिविटी चेंज करेंगे तो फिर हम बैठ सकते हैं मार्केट में, ठीक है? अगर मैंने बाय किया हुआ है तो मैंने हाई दिया हुआ है, अगर शॉर्ट सेल किया रहेगा तो लो पॉइंट जाओ। इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है? अगर मैंने ये बाय किया मार्केट में, सपोज हाई किया 9372, मतलब कितना हाई किया, कितना पॉइंट ऊपर गया मार्केट हमारे बाय के बाद 30 पॉइंट, ये दिख रहा है 30 पॉइंट मार्केट ऊपर गया। ये जो पॉसिबल पॉइंट है, सही है? मैंने 42 को मैंने बाय किया, मार्केट अगर 72 को गया तो 30 पॉइंट प्रॉफिट दिख रहा है, सबको दिखता रहेगा, मार्केट वॉच में सबको दिखेगा इतना इतना प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन सब लोग ये हाई पे निकल सकते हैं क्या? पॉसिबल है क्या? उसमें दो तकलीफ हो सकती है। पहली बात तो लाइव मार्केट पे हम रहेंगे, अगर 100 लोगों की बात करेंगे तो उसमें से 3 या 5 लोग ऐसे रहेंगे सर मैं फुल टाइम मार्केट में काम करता हूँ। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन ट्रेडिंग करते हैं, सर जॉब भी करना है, बिजनेस भी करना है, उसके बाद ट्रेडिंग करना है। और जो ऑनलाइन भी रहेगा ना, सपोज ये जो मार्केट ने हाई किया 9372, सपोज ये मार्केट ने हाई किया 1 बजे, कोई ऐसी ऐसा कुछ 100% है क्या कि नहीं मैं उस टाइम लाइव मार्केट पे ही रहूंगा? कुछ काम भी आ सकता है, 10 मिनट के लिए मैं बाहर जा सकता हूँ। मतलब क्या है कि हर बार मैं लाइव मार्केट पे रहूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमने ट्रेडिंग ही वैसा पैटर्न ही वैसा बनाया हुआ है कि सर आप जॉब